किशन अपनी पत्नी मीना के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन रात भगवान शिव की आराधना करते थे। किशन रिक्शा चलाने का काम करता था। किशन रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था, लेकिन अब उसका रिक्शा काफ़ी पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से उसके रिक्शे पर कोई बैठने को तैयार नहीं होता था और दिन भर उसे 2-4 सवारियां ही मिल पाती थी। किशन से दूसरे रिक्शे वाला कहता है, किशन तुम्हारा रिक्शा बहुत ही पुराना हो चुका है, तुम इसे ठीक भी करवाओगे तब भी इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। ऐसा करो तुम भी नया रिक्शा निकलवा ही लो। लेकिन किशन तो दूसरे रिक्शे के बारे में सोच ही नहीं सकता था। उसका तो घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। किशन दिन भर जो भी पैसे कमाता, उन पैसों में से 10 रुपये का प्रसाद शिवजी पर भोग लगाने के लिए लेता था। ये उसका रोज का नियम था। वो दोनों चाहे खुद पानी पीकर ही सो जाते, लेकिन जैसे तैसे शिवजी को भोग लगाते। एक दिन भगवान शिव से नंदी ने कहा, प्रभु, ये दोनों चाहे कितने भी दुख में क्यों ना हो, लेकिन आपको भोग लगाए बिना नहीं रहते। आप इनका दुख क्यों नहीं दूर कर देते। भगवान शिव ने कहा, नंदी, पिछले जन्म में किशन बहुत ही क्रूर और दूसरों को परेशान करने वाला इंसान था। उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। गरीबों का मजाक बनाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। उसने अपनी माँ को भी बहुत दुख दिए, जिसकी वजह से उसे इस जन्म में अभी तक संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई है। पिछले जन्म में तो उसे कोई दुख नहीं था, परंतु इस जन्म में उसे सब भोगना पड़ रहा है। फिर नंदी कहते हैं, लेकिन प्रभु कब तक और कितने दुख हैं इसकी जिंदगी में। भगवान ने कहा, बस कुछ दिन और उसे एक परीक्षा से गुजरना है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो गया तो उसके दिन उसी दिन से सुख के आ जाएंगे। इधर किशन की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं आई। किशन भगवान से कहता है, भगवान, हमें इतना तो दे दो जो कि हमारा 2 वक्त की रोटी का गुजारा तो चल जाए, और हमारी कोई संतान भी नहीं है। फिर अगले दिन किशन बस स्टैंड की तरफ जाता है। तभी भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति का भेष बनाकर उसके पास आ जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने किशन से कहा, बेटा, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है और मेरा घर यहाँ से बहुत ही दूर है और बिना पैसों के मेरे घर पहुँचाने को कोई भी तैयार नहीं है। किशन कहता है, मैं तो बस स्टैंड जा रहा था, लेकिन आप इतने परेशान हो बाबा, तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बैठ जाओ। वो बाबा उस रिक्शे पर बैठ जाते हैं। किशन इतनी धूप में उन्हें बिना किसी परेशानी के उनके घर छोड़ने चल देता है। घंटों चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है। वहां पहुंचकर वो बाबा किशन से कहते हैं, बस बेटा, मेरा घर आ गया। वो बूढ़ा व्यक्ति रिक्शे से उतरकर किशन से कहता है, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे इतनी धूप में यहाँ तक लेकर आए। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। किशन कहता है, बाबा, आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर किशन उनके चरणों में गिर जाता है। प्रभु, आपने एक भक्त की पुकार सुन ली। प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। किशन की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, किशन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम पूरी तरह से सफल हो गए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे कष्ट जल्द ही दूर हो जाएंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति भी होगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह पर बहुत ही सुंदर महल बन जाता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। फिर किशन सारी बात मीना को बताता है, जिससे मीना और किशन बहुत ही खुश होते हैं।
कुछ समय पश्चात उनके घर में एक बेटा और बेटी का जन्म होता है। अब किशन रिक्शा बेचने का व्यापार करने लगता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छी कमाई होती है। वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है, लेकिन आज भी भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अब तो वो भगवान शिव के और भी बड़े भक्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म के पद से व्यक्ति को कभी भी नहीं भटकना चाहिए और ईश्वर से विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। जय हो भगवान शिव की। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।